अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, ये पिछली ही सीरीज़ की कंटिन्यूएशन है। आज हम उसी फॉर्म को यूज़ करेंगे जो वैलिडेशन के लिए पिछली दफ़ा यूज़ किया था कि फ़ाइल को सेव किस तरह करना है। यानी कि अगर आप कोई फ़ाइल अपलोड करना चाहते हैं और उसको बैक एंड पे सर्वर पे सेव करना चाहते हैं, कोई आपका इमेज हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई, तो वो किस तरीके से सेव करेंगे वो आज हम देखते हैं। तो चलें चलते हैं। तो ये मैंने फॉर्म ओपन किया हुआ है जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था। इसमें हमने ये वी फॉर्म का कंपोनेंट जो है इंस्टॉल किया था। ये npm आई के थ्रू इंस्टॉल किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा हुआ तो ये पिछला लेक्चर जो है ये आप देख लें। इसमें किस तरह ये वैलिडेशन जो है, यानी कि अगर नेम और ईमेल जो है वो प्रॉपर यूज़र नहीं दे रहा तो उधर ही एरर डिस्प्ले करे फॉर्म पे जब तक वो उसको करेक्ट नहीं कर लेता और दोबारा सबमिट या सेव नहीं करता। तो इसी फॉर्म में आज हम जो है एक और कंपोनेंट डालेंगे जो फाइल को अपलोड करने देगा। तो ये मेरा फॉर्म था पिछली दफ़ा जो हमने बनाया था, ये इस तरीके का फॉर्म था जो हम चला रहे थे। इसमें अब हम फाइल सेव का भी कंपोनेंट डालेंगे ताकि वो अपना इमेज जो है वो भी अपलोड कर सके। तो सबसे पहले तो इसमें ये देखना है कि फ़ाइल जो है, ये जैसे ये लेबल है, इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो वी फॉर्म पे ऑलरेडी दी हुई है। अगर आप वी फॉर्म पे जाएंगे उसकी साइट पे vformversal.app पे, तो ये देखें ये सारा फाइल अपलोड का उन्होंने बताया हुआ भी है कि आप फॉर्म के अंदर जो है ये नेम है और ये फ़ाइल का जो है टैग है ये, और प्रोग्रेस भी आप डाल सकते हैं। तो इसी को ही हम लेके चलते हैं आगे। ये जो 3 लाइनें हैं इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर से ही, क्योंकि ये इनपुट फाइल टाइप जो फाइल जब लिख देंगे तो फिर ये ब्राउज़र की वो विंडोज़ ही आ जाएगी और वो फाइल टाइप पूछेगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके अपने फॉर्म में जाते हैं और इधर जो है हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। अब ये हैंडल फाइल का एक इवेंट कॉल कर रहा है। आप देख रहे हैं कि जब भी इनपुट कोई चेंज हो, यानी कि यूज़र कोई फ़ाइल सेलेक्ट करे और कुछ करे, तो ये एंड चेंज का इवेंट जो है ये व्यू के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये कॉल करता है। और हैंडल फाइल जो है ये हमें मेथड्स के अंदर नीचे डिफ़ाइन करना पड़ेगा इधर, क्योंकि ये फंक्शन है जैसे ऑफ सबमिट ऑन रीसेट का किया हुआ है, इसी तरह जो है इधर हैंडल फाइल का जो है मेथड जो है वो करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है हम दोबारा वी फॉर्म में चले जाते हैं। इधर इन्हें दिया हुआ भी होगा ये हैंडल फाइल। इसको मैं बता देता हूँ ये करता क्या है। करता ये है कि ये जो है आपका हैंडल फाइल जो है ये करता क्या है कि जो आपका ये इवेंट कॉल करेगा ये साथ भेजेगा कि किस पे कॉल की है। डॉलर इवेंट जो है ये मेथड भेजता है। ये इवेंट जो मेथड जो है ये हर एक में भेजता है। ये इवेंट जो ये ऑब्जेक्ट होती है जिसके अंदर हमारी एक्चुअल फ़ाइल जो यूज़र ने सेलेक्ट की होती है वो होती है। तो इसको हम अपने फॉर्म फाइल के अंदर जो है वो सेव कर लेते हैं। इधर जो है बेशक अब हमें एक और फाइल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, ब्लैंक रखते हैं ताकि ये फाइल जो है आपकी जो है इसमें सेव होगी। और ये फॉर्म जो है फिर हम एक्सक्यूज के थ्रू पोस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इधर ये दिस फॉर्म डॉट पोस्ट जो है तो ऑटोमेटिकली फॉर्म का डाटा पोस्ट हो जाता है। तो जो ही फाइल कोई यूज़र सेलेक्ट करेगा वो हम फॉर्म डॉट फाइल के अंदर इस तरीके से इवेंट डॉट टारगेट से, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है HTML और जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है इवेंट टारगेट। अगर मल्टीपल फाइल्स हैं तो ये 0 1 2 3 इस तरह ये बढ़ता चला जाएगा, मगर अभी हम खाली एक फ़ाइल की इजाज़त दे रहे हैं, मल्टी फाइल्स नहीं है। तो ये सिर्फ फाइल जो है वो सिलेक्ट करेगा और वो फाइल जो है हम इस तरह से निकाल लेंगे उसमें से कि यूज़र ने कौन सी फ़ाइल सेलेक्ट की है और उसको फॉर्म डॉट फाइल के अंदर इधर सेव कर लेंगे। तो यही बेसिक जो चीज़ है वो हमारी इसको हैंडल करने के लिए यूज़ होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर तो आप ये नाम चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से फ़ाइल नेम करना चाहते हैं, तो आप फ़ाइल नेम कर दें इधर। और फिर आपको इधर भी जो है फॉर्म के अंदर जो है फ़ाइल नेम जो है, ये सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए कर रहा हूँ कि फ़ाइल इधर से कांस्टेंट से ली और फाइल नेम के अंदर असाइन कर दी। तो अब जो हमारा काम है वो ये है कि इस फाइल को
जो फाइल का कंपोनेंट डाला है इसमें थोड़ी सी हम क्लासेस भी लगा देते हैं, ताकि ये जो MT2 जो है क्लास जो है ये हम बेशक लगा देते हैं इसके अंदर, ताकि थोड़ी सी जो है, और अगर आपने कोई लेबल वगैरह देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये अब चूज़ फाइल आ गया है। हाँ, अगर ऊपर आपने लेबल देना है योर इमेज या कोई भी, वो भी आप दे सकते हैं, ये लेबल लगा दें ऊपर। और इसको जो है हम कर देते हैं फाइल। ये फॉर अगर आप देते हैं तो इधर आईडी भी आप फिर लगाएंगे, आईडी इज़ इक्वल टू, वो फिर अच्छा होता है, ताकि ये लेबल किसके लिए है, ये फाइल के लिए, तो इस वजह से हम इस तरीके से दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से अब हमारा आ गया। अब जो ही आप फाइल चूज़ करेंगे तो वो बैक एंड पे जो है हम सेव भी करेंगे, मगर अब बैक एंड पे भी हमें चीज़ें जो हैं वो डालनी पड़ेंगी। तो फ्रंट एंड पे तो हमारा काम ख़त्म हो गया कि हमने जो है ये सारा जो हैंडल फाइल जो है ये अब फॉर्म के साथ फाइल को पीछे भेज देगा, बस इतना सा ही काम था। ये फाइल का कंपोनेंट है, यानी कि टाइप जब इनपुट की फ़ाइल कर देते हैं तो फिर इस तरह का चूज़ का ये आ जाता है खुद ब खुद ही। ये हर ब्राउज़र के अंदर सपोर्टेड है। और जो ही कोई आप फाइल सेलेक्ट करेंगे तो हैंडल फाइल का इवेंट कॉल होगा। वो जो यूज़र ने फ़ाइल सेलेक्ट की होगी हैंडल फाइल में, वो हम इवेंट डॉट टारगेट फाइल्स से निकालेंगे और उसको अपने फॉर्म के अंदर सेव कर देंगे फाइल नेम, ताकि जब वो दिस डॉट फॉर्म सबमिट होगा इधर एक्सीओ से, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ये फ़ाइल भी पास कर देगा बैक एंड को। अब हम चलते हैं बैक एंड की तरफ कि बैक एंड में क्या करना है। तो बैक एंड में हमें काफ़ी कुछ करना है। डिफ़ॉल्ट जो लारावेल की लाइब्रेरी है वो सेव तो करने देती है, मगर वो इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं यूजुअली जो है मीडिया लाइब्रेरी जो है वो यूज़ करता हूँ। मीडिया लाइब्रेरी जो है वो स्पाती की मीडिया लाइब्रेरी है। अगर आप स्पाती पैटी और स्पाटी जो भी इसका तलफ़ुज़ है, अगर आप सर्च करेंगे SPATIE मीडिया लाइब्रेरी, तो ये जो पहले ये जो लिंक आएगा ये लारावेल का एक प्लगइन कह लें या पैकेज कह लें, मीडिया लाइब्रेरी का पैकेज है। तो ये इस पैकेज को हम यूज़ करेंगे सेव करने के लिए। इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है, मल्टीपल फाइल्स भी सेव कर सकते हैं और खुद ही ये मैनेज करता रहता है। हमें डेटाबेस को चेंज भी नहीं करना पड़ता, यानी कि हमें कोई नई फ़ाइल की एंट्री भी नहीं डालनी पड़ती। अपने आप ही मीडिया एक टेबल क्रिएट करेगा और उसके अंदर फाइल्स को सेव करेगा। तो इसकी बेस इंस्टॉलेशन को आपने फॉलो करना है। ये कमांड कॉपी करनी है आपने, वो पहली वाली ने, ये कमांड कॉपी करें और ये कंपोज़र के अंदर इंस्टॉल होगा। जब ये इंस्टॉल हो जाए, ये प्रो वर्जन नहीं करना, ये पैसों का है, वो नहीं हमें चाहिए। और प्रिपेयरिंग द डेटाबेस, फिर ये पूरी कमांड कॉपी कर लें आप। जब वो इंस्टॉल हो जाए तो फिर ये कमांड आप चला दें। फिर इसके बाद जो है आप PHP आर्टिसन माइग्रेट चला दें। ये मीडिया लाइब्रेरी का टेबल जो है वो क्रिएट कर देगा। हाँ, अगर आपका इस तरह का एरर आ जाए, क्योंकि मैंने ये पहले ही चलाई हुई थी, तो आप क्या करें, माइग्रेट फ्रेश कर दें। अगर एरर नहीं आता तो ठीक है, वरना आप माइग्रेट फ्रेश कर दें तो दोबारा से ये अब एक नया टेबल इसने क्रिएट किया, मीडिया टेबल। और ये मीडिया टेबल जो है एक्चुअली ये आपका जो है फाइल, सारी फाइलें जो है वो सेव करेगा। ये यानी कि अगर आप डेटाबेस में देखेंगे तो अब ये मीडिया टेबल एक क्रिएट हो गया, जिसके अंदर ये फाइल्स को सेव करेगा जो अपलोड होंगी, और उनको रिलेट कर देगा मॉडल के साथ। वो भी हम देखेंगे। अब उसके बाद जो है आपने जो है जाना है आगे और ये पब्लिश करनी है कन्फिग फाइल। एग्जैक्टली यही कमांड कॉपी करें। ये वर्जन 9 हम यूज़ कर रहे हैं मीडिया लाइब्रेरी का ना, और इधर जो है इसको पेस्ट कर दें तो ये कन्फिग फाइल क्रिएट कर देगा कन्फिग के अंदर मीडिया लाइब्रेरी, जिसको अभी हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बिल्कुल बेसिक्स पे हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी मीडिया लाइब्रेरी तो इंस्टॉल हो गई, मगर अब हमें मॉडल्स में जाके कुछ चेंजेस करनी है, जहां हम जिस मॉडल के थ्रू हम सेव करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो है अगर आप इधर देखेंगे प्रिपेयरिंग योर मॉडल जो है, इधर पहले हम बेस इंस्टॉलेशन पे थे, अब प्रिपेयरिंग योर मॉडल पे चले जाएं।
इस मॉडल पे आप जब आप जाएंगे तो ये देखें इधर वो कह रहा है कि ये चेंजेस करो। योर मॉडल एक्सटेंड जो है इम्प्लीमेंट्स हैज़ मीडिया और फिर यूज़ इंटरेक्ट्स विद मीडिया, ये दो चीज़ें जो हैं ये अब डालनी है हमने मॉडल में। तो मॉडल में डालने के लिए जो है हम अपने मॉडल में चले जाते हैं और ये चीज़ें जो हैं ये डालते हैं। तो मॉडल जो है हमारा वो कॉन्टैक्ट, आप जब सर्च करेंगे, मैं कमांड पी करके सर्च करता हूँ और फिर जो है ये contact.php, ये जो मॉडल्स है, आप किसी व्हील स्टूडियो में काम कर रहे हैं तो उसमें भी कमांड पी प्रेस करके सर्च कर सकते हैं और ये कॉन्टैक्ट मॉडल को ओपन करें। अब इसमें यहाँ तक तो ठीक है, मगर अब यहाँ इसके आगे लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स हैज़ मीडिया, ये ज़रूरी है ताकि इस लाइब्रेरी को ये मॉडल यूज़ करे, क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट का जो है सेव करना है। और दूसरा ये जो यूज़ हैज़ फैक्ट्री तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मगर अब हमने करना है इंटरेक्ट्स विद मीडिया, यानी कि ये मीडिया लाइब्रेरी जो है इसके फंक्शंस भी अवेलेबल हो जाएं इसके अंदर। और अगर ये हैज़ मीडिया जो है ये आपका ऊपर इसने डाला नहीं है तो आप इसको ऑप्शन एंटर प्रेस करके जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ये इंपोर्ट कर देगा पार्टी मीडिया लाइब्रेरी हैज़ मीडिया, जो ये वाली इन्होंने इंपोर्ट भी की हुई है। PHP और व्हील स्टूडियो मेरे ख्याल में ऑटोमेटिकली कर लेंगे। तो ये हमारा सारा हो गया है। इधर जो है पाती, ये बस चेक कर लेना आपने कि ये जो हैज़ मीडिया जो है ये यानी कि आपका सही है, बाकी और तो हमें कुछ इधर करने की ज़रूरत नहीं है। ये एरर इसको नहीं देना चाहिए। इसके बाद जो है आपने, अच्छा ये करने के बाद जो है अब आपने अपने कंट्रोलर में जाना है और उधर जो है अब हम जो है इसको कॉन्टैक्ट कंट्रोलर जो है उसमें हम चले जाते हैं, कमांड पी प्रेस करके कंट्रोलर सेलेक्ट कर लें और इस कंट्रोलर में अब हम जो है जहाँ हम क्रिएट कर रहे थे और स्टोर कर रहे थे ये, इधर अब हम कुछ चेंजेस करेंगे और वो आपको ये खुद ही बता रहा होगा कि अगर आपने यानी कि सेव करना है एसोसिएटिंग फाइल्स तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, और मीडिया और ये टू कलेक्शन में ऐड करें तो ऐड हो जाएगी फ़ाइल। अब इसके अंदर जो हमारे जो फॉर्म के अंदर जो फ़ाइल आएगी वो रिक्वेस्ट के अंदर आएगी और उसको फिर अब हम सेव करेंगे जैसे हम ये पहले क्रिएट कर रहे थे। तो सेव करने के लिए आपने देखा था कि हमारे पास जो कॉन्टैक्ट फॉर्म जो था, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट व्यू जो था, ये कमांड ई प्रेस करके मैं एंटर करता हूँ, मैं पिछली फ़ाइल में चला जाता हूँ। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर हमने एक स्पेशल जो है फ़ाइल नेम क्रिएट किया था, तो इसी फ़ाइल नेम को अब हम यूज़ करेंगे। और ये इधर क्या चीज़ कॉपी हो गई हुई है, ये तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, ये जो कॉन्टैक्ट कंट्रोलर है इसके अंदर अब जो है हम ये जब हम क्रिएट कर रहे थे तो ये एक्चुअली रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा था, और जब रिकॉर्ड क्रिएट करता है तो ये रिटर्न भी करता है उसी रिकॉर्ड को। तो उसको हम अब एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं कॉन्टैक्ट में, ताकि इसी को अब हम आगे यूज़ करेंगे ऐड करने के लिए। इधर ये हमारे मॉडल आ गया, ऐड मीडिया और टू मीडिया कलेक्शन। तो ऐड मीडिया अब हमारे पास इसके अंदर सेव करनी है, ये फ़ाइल एसोसिएट करनी है, और इसको सेव एसोसिएट करने के लिए जो है हमारे पास जो है वो क्लास है जो उन्होंने कहा हुआ है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ऐड मीडिया, ठीक है, ऐड मीडिया के बाद जो है हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर जो है हमारी फ़ाइल आई होगी जो फाइल नेम के अंदर होगी, ठीक है। और फिर आगे जो है हमने अब क्या कह देना है, टू मीडिया कलेक्शन, यानी कि ये एसोसिएट हो जाएगी और सेव भी हो जाएगी। बस इतना सारा काम था, ये फ़ाइल जो है ये सेव हो जाएगी और हो जाए। अब इधर जो है क्योंकि हम जब सेव कर रहे हैं तो अब इधर हम फाइल नेम जो है वो नहीं लिखना चाहते हैं, तो ये आप एक्सेप्ट फाइल नेम भी कर सकते हैं, मगर क्योंकि हमने उधर खाली ईमेल और फाइल दिया हुआ है, जो फिलेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट मॉडल में जाएंगे तो फिलेबल जो है हमारा
वो सिर्फ नेम और ईमेल है, तो फाइल नेम ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें उधर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल ही रहने देना। और बाकी जो ये फ़ाइल जो है अब ये मीडिया में सेव हो जाएगी और एसोसिएट भी हो जाएगी। तो चलें अब चलते हैं फ़ाइल को सेव करके देखते हैं कि काम सही कर रहा है या नहीं। तो अपने फ्रंट एंड पे आएँ और ये कोई सा भी आप मेल एड्रेस लिख दें और फाइल चूज़ करें, कोई सी भी आप चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट कोई सी भी पड़ी हुई है, मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और ये नेटवर्क का टैब ओपन है। अब हम सेव करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आया। कोई एरर नहीं आया। अभी ये फॉर्म से हम रीडायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं, मगर अब हम अपने डेटाबेस टेबल में जाके देखते हैं और फाइल सिस्टम में जाके देखते हैं कि फ़ाइल सेव हो गई है या नहीं हुई है। तो ये हमारी डेटाबेस है, इसको मीडिया पे हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखें अब उसने क्या किया है कि एक मीडिया के जो टेबल था उसके अंदर एक एंट्री होगी ऐप मॉडल कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि हम कॉन्टैक्ट मॉडल के साथ काम कर रहे हैं। मीडिया कलेक्शन का हमने कोई नाम नहीं रखा था, इसलिए डिफ़ॉल्ट है। और ये फ़ाइल का नाम है और आगे फ़ाइल है और उसका पाथ दिया हुआ है पब्लिक डिस्क है और पब्लिक सेव हुई है। अब पब्लिक डिस्क का क्या मतलब है, हम लारावेल के अंदर जाते हैं और लारावेल की फ़ाइल सिस्टम के अंदर जो है हमारी होप की डायरेक्टरी जो है उसके अंदर हम चले जाते हैं। तो इधर देखेंगे कि एपीआई के अंदर जो हमारी पब्लिक डायरेक्टरी है ये इसके अंदर ये सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, मगर जो हमारी स्टोरेज की डायरेक्टरी है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पब्लिक जो है ये इसके अंदर ये फ़ाइल जो है ये सेव हो गई है जो हमने इधर दी थी। ये एक पुरानी फ़ाइल पड़ी हुई है, इसको मैं निकाल देता हूँ। अब उसने सेव किस तरह की है, ये खुद ही पाथ क्रिएट करता है, यानी कि स्टोरेज के अंदर ऐप के अंदर जो है आपकी पब्लिक के है और उसके अंदर जो है ये इसने इस तरीके से ये सेव की है। और अब ये पब्लिक के अंदर जो इसने फ़ोल्डर बनाए हैं वो आप देख सकते हैं कि ये विंडोज़ WSL लिनक्स वही फ़ाइल है जो सेव की है और ये वही फ़ाइल है और लोकली उसने इसके अंदर सेव कर दी है ऐप इमेजेस पब्लिक। और वन क्यों इसने रखा है, ये 1 2 खुद ही बनाएगा क्योंकि ये मॉडल जो था ये 1 था। ये मॉडल के आईडीज़ के ऊपर रखता है, तो ये आईडी जो थी ये 1 थी, तो इसलिए इसने फ़ाइल जो है सेव करने के लिए पहले एक फ़ोल्डर बनाया है 1 का और उसके अंदर फ़ाइल सेव की है इस तरह, ताकि अगर एक नाम की कई भी फाइलें होंगी तो उनका आईडी इधर चेंज होता रहेगा, इंक्रीज़ होता रहेगा, तो डिफरेंट फ़ोल्डर्स में आती रहेंगी। ये बाद में हम देखेंगे कि इन फाइल को डिस्प्ले किस तरह करना है, मगर ये फ़ाइल जो है हमारी वो बैक एंड पे सेव भी हो गई है। फ्रंट एंड से हमने अपलोड की थी और उसका साइज़ वगैरह हर चीज़ और वो हमारे पास अवेलेबल है। अब इससे रिट्रीव किस तरह करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मगर हमारी फ़ाइल जो है वो सक्सेसफुली पीछे बैक एंड पे सेव हो गई है। आप चाहें तो ये फॉर्म जो है ये क्लियर भी कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं ताकि ये रीडायरेक्ट हो जाए और किसी यानी कि या ये क्लियर हो जाए या ये होम पे चला जाए या डैशबोर्ड पे चला जाए, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यानी कि ये आपका जो इवेंट जो था ये आपका सक्सेसफुल हो गया है और इसमें अगर आप चाहें तो आप ये इसकी और हेल्प दे सकते हैं वी फॉर्म की, कि इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आप कर सकते हैं। ऑप्शंस जो है ना अवेलेबल हैं, ये आप इसके सारे ऑप्शंस दे सकते हैं और ये फ़ाइल अपलोड की एग्ज़ाम्पल हमने की है। तो अब हमारी सिर्फ ये एक लाइन डाली है पीछे ऐड मीडिया और मीडिया लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये इसमें नहीं बताया हुआ, वो फ्रंट एंड का कंपोनेंट है, सिर्फ फ्रंट एंड को बता रहे हैं। मगर अब हमारी फ़ाइल जो है वो बैक एंड पे सेव हो गई है और वो डायरेक्टरी के अंदर भी पड़ी हुई है। तो इधर ही इसको एंड करते हैं। हाँ, इधर जो है अगर आप ये कॉन्टैक्ट कंट्रोलर जो है ये रिटर्न नहीं कर रहा अभी कुछ भी सक्सेसफुल, वो हम बाद में देखेंगे कि रिस्पांस किस तरह रिटर्न करना है। अगर कोई गलती हो गई है, फ़ाइल अपलोड नहीं हो सकी, तो फ्रंट एंड को पता चले कि भाई ये गलती हो गई है और फाइल सक्सेसफुली सेव नहीं हो सकी, वो हम बाद में ऐड करेंगे। मगर ये यहाँ तक ही इसको रखते हैं और
आगे जो है फिर हम देखेंगे अभी इसको व्यू किस तरह करना है फॉर्म को। तो होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। ज़ाकल्लाह, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और व्यू जो है वो मेरे चैनल पे जो है कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी जो है ये आपको सिखा दूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं, और फिर उनके अभी हमने क्लासेस भी नहीं सीखी हैं, तो वो बाद में जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चीज़ें आएंगी। अभी आप घबराएं ना, और कोशिश करें कि इसको फॉलो करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह।